नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज थोड़ा सा नेट का इशू है, वरना लाइव करते सेशन को इसी वजह से लाइव नहीं हो पाएगा। ये रिकॉर्डेड ही दोस्तों आपको मिलेगा। काफ़ी सारे कमेंट दोस्तों आपके लगातार आ रहे हैं। जिस प्रकार से परीक्षा नज़दीक आती है तो मन में कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है कि क्या किया जाए, सेफ स्कोर क्या होगा, इसमें क्या पढ़ा जाए। तो पढ़ने पढ़ाने पर हमने बहुत बातें दोस्तों कर ली है और कुछ बातें रह कि वो भी हम करेंगे। लेकिन एक जो कमेंट लगातार देखने को मिलता है, सर आप एक वीडियो बना दीजिए, आप एक वीडियो बना दीजिए सेफ स्कोर का। तो सेफ स्कोर मैं हमेशा ही आपको लाइव के अंदर बोलता रहता हूँ कि भी 150 प्रश्न है तो 150 में से 150 लेके आओ, बस सेफ स्कोर वही है। लेकिन आज हम एक बात करेंगे, एक टू द पॉइंट बात करने वाले कि आपको कितना मतलब एक अपना एक सेफ जोन होना चाहिए, इतना आपको कवर करना चाहिए। बात करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, सबसे पहले तो शेयर कर देना जिससे सभी साथियों तक पहुंच पाए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितनी भी क्लासेस आपको मिल पाए। रीड का पूरा सेशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, और साथ में हमारा जो ऐप है आ गया है उसको भी आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर भी ये टेस्ट सीरीज दोस्तों चल रही है। बात करते हैं, चलिए। राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम। देखो एक चीज़ कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, लेकिन एग्जाम के बारे में पता ना होना एक गलत बात मुझे लगती है। तो एग्जाम में क्या कुछ आ रहा है, सिलेबस कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन मतलब जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इस बात से पता नहीं किस प्रकार से वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको पता है कि LDC एग्जाम के अंदर है, आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? आपके जो प्रश्नों की संख्या दोस्तों रहेगी वो रहेगी 150 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाने हैं, जिसके अंदर दोस्तों 50 प्रश्न आपके हिंदी के आने वाले हैं, 50 प्रश्न दोस्तों हिंदी के आने वाले हैं, और उसके बाद 50 प्रश्न दोस्तों 50 प्रश्न आपके इंग्लिश के दोस्तों आने वाले हैं, ठीक है। और आपके जो 50 प्रश्न रहेंगे उसके अंदर दोस्तों जीके आएगा। अब जीके के अंदर ऐसे यूट्यूब पे कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर इसमें ये जीके नहीं है, इसमें वो जीके नहीं है। जीके का मतलब आपने ऐसा नहीं समझा कि क्या आपके सिलेबस में दिया क्या गया। जीके के सिलेबस में थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों। एक तो इसके अंदर जो कि राजस्थान की कला संस्कृति तो दोस्तों दे रखी है, ये तो दोस्तों आएगा ही आएगा। हिस्ट्री भी दोस्तों आने वाली है, हिस्ट्री भी दोस्तों आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक करंट अफेयर का सेक्शन रहता है, वो भी दोस्तों पूछा जाएगा। करंट अफेयर का सेक्शन दोस्तों रहता है, वो भी दोस्तों आएगा। लेकिन एक टॉपिक इसमें ये दिया गया है, मैं इधर बात करता हूँ जीके के बारे में, ठीक है, कि इसके अंदर दे दिया भूगोल, एक भूगोल दे दिया है, और दूसरा इसके अंदर एक टॉपिक दिया है नेचुरल रिसोर्स, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, हिंदी में से दोस्तों प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन दोस्तों कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इसमें काफी चीजें रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगा, और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कम समय के अंदर आपको चीजें अच्छी मिलने वाली है। देखिए अब हिंदी के आपको टॉपिक्स डिवाइड करके दे रखे कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बाद में इंग्लिश के टॉपिक आपको दे रखे कि ये पढ़ने हैं, लेकिन राजस्थान जीके के अंदर टॉपिक्स आपको नहीं पता है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की आपको टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के माध्यम से मैंने टॉपिक्स भी मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ने चाहिए। लेकिन अभी क्या है, मैंने बहुत से थोड़ा सा मैंने सर्वे किया तो अभी भी क्या कर रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें कन्फ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स का कि इसका तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसका तो नाम ले रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको देखो आपके सिलेबस में मेंशन अलग से किया है, भूगोल और नेचुरल रिसोर्स अलग से मेंशन किया गया। तो आपको बहुत से बच्चे ये मान के ये भूगोल के अंदर आ गया है ना, बहुत से ये चीज मांग रहे, तो कहीं ना कहीं इसके प्रश्न आएंगे। लेकिन आप इस बात से मतलब जानकर भी क्यों अनजान बन रहे हो, क्योंकि इसके प्रश्न भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। भूगोल है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान का तो आपको कवर करना ही करना है। कहीं अगर इंडिया का आ गया तो यहां लिखा नहीं हुआ है, मेंशन नहीं है कि राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का देखो आएगा ही आएगा, ये तो बात श्योर। अगर इंडिया का वर्ड का कुछ आ गया पार्ट तो फिर आप ये कहोगे कि सिलेबस में नहीं था, ये सर ने हमें नहीं बताया। तो मैं पहले से ही कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस प्रकार का वीडियो प्री के अंदर दोस्तों सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस आ गए थे, है ना, लेकिन एक सिलेबस से बाहर क्वेश्चन थे। लेकिन एक अगर ध्यान से देखा जाए तो 10वीं स्तर की मैथ जब आती है, 10वीं स्तर की जब मैथ आती है तो उसमें दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री भी आती है 10वीं स्तर के, एक दो प्रायिकता भी दोस्तों पूछ जाती है। तो मैं ये नहीं मानता कि अगर देखें तरीके से, लेवल देखें 10वीं स्तर का है तो वहां पर वो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं थे, सिलेबस में नहीं थे तो हमने उसे सिलेबस से बाहर कर दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों भूगोल दे दिया है तो राजस्थान का तो कवर करना ही करना है, लेकिन इंडिया का और वर्ल्ड का मैंने एक PDF अवेलेबल करवा दी है। लेकिन एक क्लास भी मैंने ली थी, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कंसल्ट किए हैं, जाके देख लेना।
उसके बाद प्राकृतिक संसाधन। अब ये दोस्तों एक विज्ञान का पार्ट होता है ये रीट के अंदर भी लगता है दोस्तों, रीट के अंदर भी लगता है। इसके मैं ये मान के चलता हूं कि 3 से 4 प्रश्न दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न यहां से पूछने जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न पूछ जाने की संभावना रहेगी। ये एक विज्ञान का पार्ट होता है। इसमें देखो प्रश्न जो आएंगे, क्योंकि आप सीधा जानते हो, एक गाइड लिया या कुछ आपने देखा कि आप इतने कला संस्कृति हिस्ट्री ज्योग्राफी ये पढ़ लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन इसको भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज में दोस्तों अवेलेबल करवा रखा है। बात करते हैं सेफ स्कोर की क्या रहेगा, कितना कुछ कर सकते हैं। अगर पेपर का स्तर देखा जाए, पिछले देखें तो पीछे हिंदी और इंग्लिश आपका आता था, बड़ा ही इजी लेवल का पेपर था उस समय। लेकिन अब दोस्तों जब भी जो पेपर हो रहे हैं एक अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, तो कुछ उस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि राजस्थान जीके भी ऐड हो गया है। अब लगातार 1.5-2 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं लगातार तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से करवा रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर हिंदी का जिस प्रकार से मैंने तैयारी करवाई है, मैं जानता हूँ कि अगर लगातार जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है, लगातार जो मुझसे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो आराम से दोस्तों 43 प्लस क्वेश्चन सही कर सकता है। मैंने अब 50 में से 50 क्यों नहीं बताए, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, कहीं ना कहीं और कुछ गलती कर देता है। कई बार क्वेश्चन आता होता है ओएमआर में गलत भर देता है, या क्वेश्चन और कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार के 4 से 5% में गलतियां हो सकती है। मैंने एक एवरेज बात की है, एक एवरेज स्टूडेंट भी दोस्तों हिंदी के अंदर 43 प्लस क्वेश्चंस आराम से दोस्तों सही कर सकता है, 43 प्लस। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अगर नहीं करता है, अगर वो 40 से अगर नीचे आप सही कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि 40 से नीचे अगर आप सही कर रहे हो, 40 से नीचे तक सही कर रहे हो, तो फिर आप रेंज में नहीं हो, मेरिट की रेंज में दोस्तों नहीं हो, पहले कह रहा हूं मैं आपको। हिंदी के अंदर तो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बड़ा इशू चल रहा है कि इंग्लिश नहीं आ रही है, नहीं, मतलब पहले से ही आपने एक फोबिया बना लिया माइंड में कि इंग्लिश हमें नहीं आ रही है। आपने 1.5-2 साल से, मैं एक ही बात सुनते आ रहा हूं, 1.5-2 साल हो गए मुझे, आपके जब से भर्ती है तब से जुड़ा हुआ हूं, तब से सर इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है। तो आपने इंग्लिश के लिए किया क्या 1.5 साल में? पहले ये तो देख लो आप, क्या आपने मेहनत की या प्रैक्टिस की? अगर 1.5 साल से लगातार आप ये बोल रहे थे, लेकिन आप अगर मेहनत करते रहते तो शायद कुछ पार्ट आप सीख जाते, मुझे ऐसा इसी उम्मीद है। लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, एक ही रट्टा कि इंग्लिश हमारी वीक है, इंग्लिश हमारी वीक है, और आखिरकार एग्जाम में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दोस्तों दिखाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप कंसिस्ट रहे हो, कंटिन्यूटी रखी और लगातार तैयारी की है, तो इंग्लिश का भी जिस प्रकार का पैटर्न पीछे रहा गया है और हाईकोर्ट का लेवल देखें तो उस हिसाब से दोस्तों इसके अंदर भी मैं ये मान के चलता हूं कि 32 प्लस प्रश्न, या मैं 35 भी दोस्तों कह सकता हूं कि अच्छा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश अच्छी, तो वो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूंगा तो 32 प्लस प्रश्न दोस्तों यहां सही कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार के आपके रुझान आते हैं कि इंग्लिश कमजोर है, फलानी है, डिम, जो बातें एक्सक्यूज आप देते हो, बट यहां पर मैं 32 प्रश्न में मान के चलता हूं एक एवरेज स्टूडेंट आराम से सही कर पाएगा। कुछ पार्ट्स हैं जो आपको नहीं आते, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, कुछ टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के भी आप 32 प्लस % दोस्तों आराम से 35 तक पहुंच सकते हो, जो कि एक अच्छा स्कोर है इंग्लिश के अंदर, आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा। बहुत से बच्चे 45% भी सही कर सकते हैं, हो सकता है कि 50 में से 50 भी सही कर दें, बहुत ऐसे हैं, हो जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान जी की, जो कि मेन पार्ट यहाँ पर रहेगा राजस्थान जीके का। अब किस प्रकार का लेवल राजस्थान जीके में आएगा? अब सबसे बड़ी बात, अगर बोर्ड होता, जैसे RSM SSB बोर्ड होता, तो मैं एक आकलन कर लेते कि भैया ये बोर्ड है, हर एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का लेवल का पेपर बनाता है, ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट पहली बार इस परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके डाल रहा है, पहली बार डाल रहा है, तो स्तर अगर देखा जाए हाईकोर्ट का, तो उस हिसाब से दोस्तों को ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एक लेवल मीडियम और इजी लेवल के अंदर ही आपका सिमट कर रह जाएगा। मुझे ये लगता है कि मीडियम और इजी लेवल के अंदर ही आपका मतलब 75% जो लेवल रहता है वहां तक रहेगा, 25% का जो हार्ड लेवल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इसी तरह का एग्जाम में आएगा, ये पूर्ण मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो 50% दोस्तों को ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसके अंदर आराम से जिस प्रकार की मैंने आपको तैयारी करवाई है, टेलीग्राम पे भी हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसके वीडियो के माध्यम से थ्योरी की क्लासें हमने ली है, अभी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। मैं मान के चलता हूं कि 50 में से आप 40 प्लस दोस्तों क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट की मैंने बात की है, मैं ये मानता हूं कि आप 45 प्लस सही करो, लेकिन 40 तो आप आराम से सही कर सकते हो। दूसरी बात, राजस्थान जीके मैंने 40 क्वेश्चन क्यों लिए एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? 10 क्वेश्चन का मैंने दायरा क्यों रखा? क्योंकि कई बार मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सन के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वहां गलती हो सकती है।
दूसरी बात, यहाँ पर कई बार तुक्के लगाने के चक्कर में हम गलत भी कर देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 10% आप ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने एक मोटे तौर पे एक आइडिया लिया कि 43 इसके 32 इसके क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस इसके लिए हैं, तो इतना एवरेज स्टूडेंट कवर कर पा सकता है। अब जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, तो वो तो दोस्तों इससे अबव जाएगा। मैंने एक एवरेज स्टूडेंट की बात की है। अगर आप देखेंगे इसमें टोटल देखेंगे कि 43 और 32 और 40 कितने हो गए, इतने हैं, 150 प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न देखो 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, और इंटू में 2 कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 300 नंबर का होगा आपका। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का दोस्तों पेपर होगा। अब देखो कितने क्वेश्चन सही हो गए आपके, 5, 4, 3, 7 और 3, 10 और 11, 115 क्वेश्चन दोस्तों सही हो गए। किसके? एक एवरेज स्टूडेंट के बताए मैंने, जो अच्छे से पढ़ाई करा उसके लिए मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के बताए कि 115 तो आराम से आप ला सकते हो। ये आराम से लाने की बात बताई मैंने, इजीली 115 नंबर लाए जा सकते हैं। इसके अंदर 115 नंबर दोस्तों लाए जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जब 115 लेके नंबर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब ये तो एवरेज स्टूडेंट का है, और आपने कितनी एफर्ट लगाया है इसके अंदर, कितना एफर्ट दोस्तों आपने लगाया है, उसके हिसाब से आप कितना और स्कोरिंग कर सकते हो। अगर +5 और आप सही करते हो तो 120, यानी 150 में से 120 नंबर क्वेश्चन सही करते हो, मतलब 80% पार्ट आपने सही कर दिया है। 80% पार्ट आपने सही कर दिया है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर मैं एक मोटे तौर पर आइडिया बताता हूं आपको, ठीक है, यहां पे बता देते हैं आपको। यानी 150 में से देखो, 150 में से यहां पर 115% तो मैंने बताया कि एक एवरेज स्टूडेंट आराम से सही कर देगा, कि ज्यादा अगर वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कवर करता है फिर भी वो आराम से 115% सही कर देगा, और ऐसा ही कुछ इसमें पैटर्न रहेगा, उस हिसाब से मैंने बताया आपको। अब थोड़ी सी मेहनत आप और कर लेते हो, थोड़ी सी मेहनत आप और कर लेते हो तो आपके 10% और सही हो सकते। कैसे? कि यहां पर 43 मैंने बताया, ये 43 का आंकड़ा दोस्तों 2 से 3% में और में हो सकता आंकड़ा। इसी प्रकार इसमें 2-3 और प्रश्न, तो इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न, तो कुल मिला के 10%। अब इतने तो एवरेज करेगा ही करेगा, लेकिन अब जो 10%, नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है ना, ये जो बंदा सही करेगा, ये जो बंदा सही करेगा वो बिल्कुल सेफ जोन में दोस्तों रहेगा, बिल्कुल सेफ जोन में रहेगा। सेफ जोन में तो ये भी तो हो सकते हैं, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक अपना सेफ जोन होता है। तो मैं मैक्सिमम अपना होना चाहिए एक टारगेट कि भी 10 क्वेश्चन और सही कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 125 प्रश्न हो गए हैं। 125 प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन और सही कब कर पाओगे? हो सकता है कि आप 15 भी सही कर पाओ, मेरी उम्मीद है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन और सही करने में एफर्ट लगाना होगा। ये तो एक एवरेज स्टूडेंट की बात की थी, तो 125 नंबर तक दोस्तों आप पहुंच जाओगे, तो आप देख सकते हो कि 80% से भी ऊपर टारगेट आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। मेरिट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो ये बाद की बात है, पहले दिमाग में कि इतनी मेरिट है, मुझे इतने नंबर लाने हैं। देखो अगर आप 80% की तैयारी करोगे ना तो नंबर बनेंगे आपके 60, और 100% की तैयारी करोगे तो नंबर जाके बनेंगे 90%, और जब आप 110% की तैयारी करोगे जब जाके 100% बनेंगे। ये तथ्य बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो आपको ये एक माइंड में होना चाहिए कि मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए दोस्तों यहां पर एफर्ट आपको लगाने होंगे। अब आपको 100% नहीं, आपको 110% जो दिन बचे हैं ना उसमें तैयारी दोस्तों करनी। अब यहां तक अगर पहुंच गए तो मान के चलो कि सिलेक्शन आपका पक्का हो गया। उसके बाद में आपके टाइपिंग वगैरह जो बची हुई है, यहां तक आपको बहुत अच्छा और आराम से दोस्तों मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार का पीछे दोस्तों लेवल रहा है कुछ उससे ठीक लेवल आया तो भी दोस्तों यहां तक पहुंच जाओगे आराम से। तो ये एक सेफ जोन मैं बताता हूं, ये है आपका वो सेफ जोन जनरल कैटेगरी के लिए। अब इससे नीचे अगर मानते हो तो मैं ये मान लेता हूं कि भी 125 है, तो ओबीसी वाले भी आजकल काफी ज्यादा, तो 122 के आसपास, 120 के आसपास, 115 के आसपास SC ST के कैंडिडेट हम मान सकते हैं दोस्तों। तो ये एक आइडिया रहता है। अब कहते हैं कि 100, अब मैं आपको कहता हूं कि 100% सही कर दो, आप सेफ जोन में हो। 100% क्या होते हैं? जिस प्रकार का इसमें लेवल है तो 100% से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले बता रहा हूं 100% वाला कोई सेफ नहीं है इसके अंदर, और आपकी किस्मत अच्छी, आप हो जाते हो, कुछ इस प्रकार के मैटर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा टारगेट बस ऊपर वाला होना चाहिए कि वहां तक हमें जाना है, ठीक है ना।
अब उसके लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की है, देखो यहाँ पर सारी चीजें कवर करनी है। कई तो राजस्थान जीके पर करंट जीके छोड़ के चले जाएंगे। करंट जीके का मैंने आपको बताया था कि लास्ट आप जुलाई से स्टार्ट कर दो, जुलाई 2021 से लेकर आप जनवरी तक का पढ़ लो, या फरवरी में कुछ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट जनवरी तक पढ़ लोगे सफिशिएंट है, वहां से आपका कवर अच्छे से दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद भूगोल की मैंने पूरी कोशिश की आपको कवर करवाने की, और प्राकृतिक संसाधन है इसके अलग से मैंने क्लासेस तो नहीं ली है, बट जो टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड करवाई है वहां पर दोस्तों अलग से प्राकृतिक संसाधन है, आपका करंट है, आपका भूगोल है, और बाकी ऑल ओवर सारे दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप एक डेमो देख के जरूर देख सकते हैं। अगर आप कहते हो कि बहुत अच्छी हमारी तैयारी, कितना आपने पढ़ा है, इसका एक आकलन होना भी बहुत जरूरी है। अगर देखो कोई चीज हमें आती है, संपूर्ण हम अपने आप में ज्ञानी हो जाते हैं कि आती है, तो उसके बाद उसका आकलन भी करना जरूरी है। वो कहते हैं कि मैच के अंदर छक्के लगा सकता हूं, चौके लगा सकता हूं, छक्के लगा सकता हूं, हम बैठे बैठे बोलते हैं। जब टीवी में मैच हो रहा है तो विराट कोहली अगर नहीं खेल रहा है कि नहीं इसकी जगह मैं होता, मन में फीलिंग्स आती तो मैं ये कर देता। लेकिन जब मैदान में जब उतरते हैं सामने बल्ला लेकर, और सामने जब बॉलर फास्ट बॉल लेके आता है, तब पैर नीचे से ऐसे कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपकी वो तैयारी होती है, उसके लिए प्रिपेयर होते हो तो पैर नहीं कांपोगे, फिर आप चौका या छक्का लगा सकते हो। तो वही चीज आपको करनी है कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन आकलन नहीं किया। अब आकलन करने के लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको जो एग्जाम हॉल में जो एग्जाम आप देते हो कुछ उस प्रकार का आपके पास हो तो, और वैसे ही दोस्तों टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए बनाई है। मैं ये कह सकता हूं जितना मैटर अब तक मैंने 1.5 से 2 सालों में आपको प्रोवाइड करवाया तो इसका बहुत ज्यादा दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और अंतिम समय में मैंने टेस्ट सीरीज आप जाके देखो, आकलन करो, डेमो फ्री है, डेमो एक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। पता लग जाएगा आपका क्या आप 125 तक पहुंच रहे हो, क्या आप 125 तक पहुंच रहे हो, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में आपके 10-11 मॉडल पेपर हैं जो 12 मार्च तक अवेलेबल रहेंगे। 12 मार्च के तुरंत बाद दोस्तों वो एक्सपायर हो जाएंगे। 99 के अंदर है, कोई भी उसमें लागत मूल्य है, कोई उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ा मूल्य दोस्तों नहीं है। इससे ज्यादा तो आप मतलब ऐसे ही बर्गर पिज्जा है, कोई जियो का रिचार्ज करवा लेते हो, तो वो आपकी इच्छा है। डेमो जरूर दें, मैं चाहता हूं कि आप डेमो जरूर दें। टेस्ट भले ही ना आप ना खरीदें, लेकिन डेमो जरूर देना, जिससे कि आपका आकलन तो हो कि आप कितने पानी के अंदर हो। जो चीजें कमी रहती है उसको सही करो आप, और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो सेफ स्कोर की बात हमने की भैया इतना, तो मिनिमम अभी कह रहा हूं 115 एक एवरेज बच्चा करेगा यहां पर, जिस प्रकार की तैयारी वो करके गया है। लेकिन 10 नंबर ऊपर वाले सिलेक्शन जोन में रहेंगे, वहां तक दोस्तों आपको पहुंचना है। उसके लिए पूरी मेहनत करनी है, समय कम है लेकिन तैयारी आपकी कितनी है इसमें सिर्फ वो दोस्तों मायने रखेगी, और बाकी कुछ इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और बातें करने वाली है। ये था एक आकलन जो कि मैंने आपके सामने रखा है। और मैंने बार मैं बोल रहा था कि जैसे एग्जाम डेटा है कि आप थ्योरी को थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करो, लेकिन आप सर टेस्ट है, फलाना है, मॉडल पेपर कौन से बेस्ट बुक, इसमें आप उलझे रहते हो, और ऐसे करते करते एग्जाम डेट आ ही गई है। बाय द वे कोई बात नहीं है, अब भी समय है, अब भी आप बहुत अच्छा करते हो, तो कहीं ना कहीं नैया दोस्तों आपकी पार हो सकती है। और हमारी जो एक मुहिम है कि आपकी नौकरी जो पक्की है, जो ये मुहिम हमने चलाई थी, बस उसी में दोस्तों हम लगे हुए हैं। बाकी कोई भी चीज़ आपको पूछनी तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने कल दे दिए थे, डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपके साथ एनालिसिस की है, जो समझाया, आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। अब आप लगातार पूछते हो कि टॉपिक मैंने बता दिए हैं, टेलीग्राम पे पढ़े जाके देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज के रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो टेस्ट सीरीज क्या मैं बाहर से बना के लाऊंगा क्या, ये बताओ। टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो इतने 1.5 साल से आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं, तो किस प्रकार के प्रश्न वहां मैंने डाले हैं, अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अबव रखा है, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए। कहीं ना कहीं पेपर का ऊपर नीचे सर हो तो आपको ज्यादा दिक्कत दोस्तों ना हो। कुछ इस प्रकार के टेस्ट सीरीज, और नाम है सिलेक्शन बेस्ट टेस्ट सीरीज दोस्तों, जरूर आप डेमो जरूर देख के दे जाके। चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अच्छा एक बात, एडमिट कार्ड को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी दोस्तों नहीं हुई है। अप्रोक्स मान के चलो कि हफ्ते 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हुए, वो दिक्कत वाली बात नहीं होगा, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों सूचित कर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।